यूपी के गांवों में गंगा सरयू घाघरा का तांडव शुरू। बैराजों से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। दर्जनों गांव बने टापू, पानी और बढ़ने की आशंका। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद गंगा सरयू घाघरा नदी खतरे का निशान पार कर गई है, जिससे घाघरा नदी से सटे गोंडा जिले में कर्नलगंज और तरबगंज तहसील के 20 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने इन गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। वहीं सरयू नदी में उफान आने से ढेमवा घाट पुल में कटान शुरू हो गया। प्रशासन ने पुल के रास्ते से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। बता दें कि बुधवार को गिरजा बैराज से 1,64,038 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,46,172 क्यूसेक और सरयू बैराज से 2,754 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर 3,12,964 क्यूसेक पानी बैराजों से छोड़ा गया है। 2 तहसीलों के हजारों कृषि योग्य भूमि फसल सहित नदी की धारा में समा गई है। बाढ़ का खतरा बढ़ने से प्रशासन कर्नलगंज, नवाबगंज और तरबगंज तहसील में सक्रिय हो गया है। लोग तरबगंज में एली परसौली के तटबंध के किनारे और उमरी बेगमगंज के पास शरण ले रही हैं। वहीं नवाबगंज में पटपरगंज के साथ ही कटरा अयोध्या मार्ग के किनारे गांवों के लोग आ रहे हैं। सरयू नदी के बढ़े हुए जलस्तर से नदी और तटबंध के बीच के गांव नौवन, पुरवा, परसावल, नैपुरा, माझा रायपुर पानी से चौतरफा घिर गए हैं। प्रभावितों का कहना है कि सभी रास्तों पर पानी भर गया है। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि जनपद में तरबगंज तहसील के नवाबगंज क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अधिक है। घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर घटने के बाद घाघरा नदी में कटान तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी 28 बाढ़ चौकियां हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारे जनपद गोंडा में जो तरबगंज तहसील के अंतर्गत नवाबगंज क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो थोड़ी अधिक है और डेंजर लेवल से अभी अब 39 मीटर्स की ऊपर उस पर चल रहा है हमारा जो फ्लड लेवल है। लेकिन कल के मुकाबले आज देखा जाए तो थोड़ा सा रिसीड भी हुई है। लेकिन इस समय पर क्योंकि आंतरिक रूप से जो कटान की स्थिति होती है वो घाघरा में देखने को मिलती है और हम सभी जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं, 28 बाढ़ चौकियां, उनको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और राहत सामग्री वितरण का कार्य भी जिन प्रभावित गाँव में होना है वहाँ पर ये समुचित तरीके से किया जाए। लगभग 10,000 एंड अबव जो अलग अलग गाँव के क्षेत्र हैं उनको देखा जाए तो इसका आकलन लगभग 10,000 से ऊपर की आबादी। जिन गाँव इनिशियली रेलोकेट करके बंधे पर लाई गई थी, उसके बाद ये संख्या में लगातार थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लेकिन वो सभी स्टेबल हैं, वो अपने कैटल्स और अपनी जो आवश्यक वस्तुएं उसके साथ में सेटल हो गए हैं और उनको राहत सामग्री भी दी गई है। मेडिकल टीम्स भी जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं। सब लोग भ्रमणशील। पहाड़ों में बारिश के जो आसार हैं वो अधिक अभी हम लोगों को मिला है, जो मौसम का अलर्ट मिला है वेदर डिपार्टमेंट का। तो एक तरफ तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बढ़ रहा है, हेवी रेनफॉल एंटिसिपेटेड है, तो बढ़त हो सकती है। वहीं बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते जलीलपुर क्षेत्र के 10 गांव टापू बन गए हैं। इनके अलावा तेहरा गांव की आबादी में पानी घुस गया है। सड़कों पर गंगा का 4 से 6 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। गांव छोड़ते लोगों को पशुओं की चिंता सता रही है। बिजनौर के जलीलपुर क्षेत्र में 2 दर्जन गांव के हजारों किसानों के खेतों में 12 जुलाई से लगातार पानी भरा है। गंगा के रौद्र रूप ने करीब 20 किलोमीटर में बसे गांवों के रास्तों, सड़कों को चपेट में ले लिया। पानी के तेज प्रवाह को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उधर हरदोई की कटियारी क्षेत्र से बहने वाली रामगंगा और गंगा नदियों के जलस्तर बढ़ जाने की वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं नदियों में पानी के तेज बहाव के कारण इस क्षेत्र में किनारों का जो कटान है वो काफी तेजी से होने लगा है। ऐसे में कटियारी क्षेत्र के शिवलापुरवा, छंगापुरवा, लारपुरवा, कटरी, छोजपुर, आदनिया, आलमपुर, सुलखामऊ,
जीवनपुरवा सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लगभग हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यहां के निवासी मजबूरन अपना आशियाना खुद ही उजाड़ने को मजबूर हैं। वहीं एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की मदद के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। यहाँ पर समय कटान हो रहा है। यहाँ कोई नहीं, पर लेखपाल आया है, प्रधान साहब आया, त्रिपाल दे गए और यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है देखने के लिए। हम गरीब लोग कैसे ही जी रहे, कैसे नहीं जी रहे, कोई यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है। इसलिए इसकी कोई सुविधा की जाए। यहाँ पे सब रामगंगा नदी मेरे बच्चे मकान थे, मैंने तोड़ लिए, जिनने यहाँ पे तिरपाल लिए डाल रखे हैं, झोपड़ियाँ सारी। कोई नेता आया था? कोई नहीं आया था यहाँ पे। बस हम लोग ही जैसे तैसे रह रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ पे रामगंगा नदी निकली है, ये देख लीजिए इधर। हम यहाँ घर मकान का सब तोड़ लिए हैं, पक्के बने थे। यहाँ कभी ना हुई वो। हाँ बताओ आई मरीज के जाए और बस उनने पकौड़ी खाए कहीं थैला भाई ना कुछ। हाँ पानी कितो बढ़ो? पानी बहुत बड़ी वो। अच्छा, और का खड़ा पड़ा है। कब आई है मजिस्ट्रेट? पढ़ो हाँ पढ़ आज। का नाम है तुम्हारो? हमारा नवरती राम। कौन गाँव में रहत? जौका बंगला घर जाल में बूढ़त है नहीं। अच्छा, और का कोई सुनन वालों नहीं आओ? कोई नहीं आओ सुनने वालों। रामगंगा का पानी है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद में ना इधर कोई डीएम आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई प्रधान भी आया, कोई भी नहीं इधर आया। घर में देख लो पानी भी भरा है। आप लोग कैसे खाना आना बन रहा है? कैसे बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। छत पर बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु राम है। हमारे यहाँ मामला ये है सर कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है। हाँ। और हमारे कोई आराम नहीं है और ना कोई सरकार सुन रहा है और ना कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और ना ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। ना कोई अधिकारी आया, ना कोई गली है, कोई अधिकारी नहीं है, ना डीएम आया, ना एसडीएम आया। बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी, उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। साथ ही ज़मीन भी चंदनपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। मैडम, जो बाढ़ चौकियों पे हर विभाग से एक कर्मचारी है, राजस्व विभाग से, विकास विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा विभाग से 4 लोग हर बाढ़ चौकी पर लगाए गए हैं। मैम, एक कदनिया गांव है, वहाँ पर एक चिरैया तालाब बात है, मोटर बोट स्टीमर हमारे जेई साहब लेकर के हर समय घूम रहे। दरअसल स्टीमर कम है लेकिन है, और बोट भी है, सब गाँव में बोट लगी हुई है और मरीजों के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा स्टीमर वहां तक जा करके, सूचना केवल समय से मिल जाए, सारी व्यवस्था मिल जाएगी। थैंक यू। नेपाल के पहाड़ों में हो रही तेज बारिश और बैराजों से छोड़ा गया पानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचा रखा है। लोगों के मकान, खेत और फसलें सब कुछ पानी में समा गया। ग्रामीण अब अपने घरों से पलायन को मजबूर हैं। टीम यूपी की बात।